प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। आज का जो वचन होगा वो इसके होगा कि इंसान नशा क्यों करता है, शराब क्यों पीता है। इंसान शराब इसलिए पीता है क्योंकि आज हर एक की लाइफ में एक स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ हर किसी को अलग अलग स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए, ज़िंदगी की सच्चाइयों से एस्केप करने के लिए उसे नशे का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जब वो नशा करता है तो वो सूफ़ी में चला जाता है, और जो उसकी एक्चुअल सिचुएशन है लाइफ की, जो कि हॉरिबल है, वो ब्लर सिचुएशन में ब्लर हो जाती है कुछ समय के लिए। तो वो उसके लिए एक वे ऑफ एस्केप बनता है चीज़ों से भागने के लिए। और एक व्यक्ति जिसको ये 100% पता है कि वो जो लाइफ जी रहा है वो गलत केंद्र से जी रहा है, तो उसको किसी न किसी नशे का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका गिल्ट, उसका विवेक बार बार उसको बताता है कि जिस दिशा में तू है और जो तू कर रहा है ये सही नहीं है। पर नशा करना बाइबल में हमारे लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है। बहुत सारे वर्सेस हैं जो मैं आपको बैक टू बैक कोट कर सकती हूँ। यशाया 5:11 में लिखा है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो श्रापित है, श्रापित होगा कैसे न कैसे। मे भी उसके पास पैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन शायद मन की शांति नहीं होगी, शायद वो सुकून नहीं होगा मन में। क्योंकि इंसान नशा करता ही क्यों है, उसके कहीं ना कहीं उसको वो सुकून, टेम्प्ररी सुकून चाहिए रहता है। एक इंसान ड्रग्स क्यों लेता है? क्योंकि वो अपनी सिचुएशन से भागना चाहता है, वो अपनी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता, अपने सौरों को, अपने दुखों के साथ वो डील नहीं करना जानता है। और बाइबल हमें कहती है कि ये जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये आपको एज अ धरोहर, एज अ प्रॉपर्टी परमेश्वर के द्वारा मिला गया है। अगर इसे कोई नाश करेगा किसी भी तरीके से, तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। और बाइबल हमें कहती है कि शराब से मतवालापन होता है, शराब के नशे से हमें दूर रहना है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है। तो इस नशे की आदत से आपको, आपका विल पावर थोड़े समय तक हो सकता है कि आपको छुड़ा भी ले। बहुत सारे लोग विल पावर रखते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन उसके बाद फिर से नशे में जाते ही हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर, वो भी शायद आपको कुछ समय तक, कुछ हद तक हेल्प करे, लेकिन रियली अगर आपको नशे से बाहर निकलना है, वैसे नशे बहुत प्रकार के होते हैं। सिर्फ पीना ही नशा नहीं होता, सिगरेट स्मोकिंग ही नशा नहीं होता, ड्रग्स ही नशा नहीं होता। आज हर इंसान को कोई ना कोई नशा है, किसी को नेम का, फेम का, किसी को अपने पर्सनालिटी का, किसी को अपनी उपलब्धियों का। हर इंसान कहीं ना कहीं नशा कर रहा है, बस जो कुछ नशे हैं वो दिख जाते हैं और कुछ नशे दिखते नहीं हैं। तो जब इंसान को ये पता होता है कि मैंने अपनी लाइफ में गलत किया है, या अभी भी जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो वो नशे का सहारा उसको लेना ही पड़ता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती, क्योंकि एक वैक्यूम उसके अंदर है। वो कितना भी क्लेम करे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, बट एक खालीपन और वैक्यूम उसके अंदर है जो उसको इस बात का एहसास दिलाता रहता है कि लाइफ में तेरे कुछ भी ठीक नहीं है। और वो वैक्यूम तब फिलअप होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और ये नशे की आदत से आपको कंप्लीट छुटकारा, डिलीवरेंस कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतने लोगों को देखा है नशों से बाहर आते हुए, नशा छोड़ते हुए। कितना भी गहरा और गंदा नशा क्यों नहीं हो, बहुत सारे नशे होते हैं। तंबाकू खाने का नशा होता है, पेस्ट करने का नशा होता है, मैंने कहा ना, बहुत दौलत का भी नशा होता है। दौलत का अलग एक नशा होता है, व्यभिचार का अलग एक नशा होता है। हर एक नशे से केवल आपको, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही निकाल सकता है। और वो जो वैक्यूम, जो वे ऑफ एस्केप आप ढूंढ रहे हैं कि मैं थोड़े समय तक शांत हो जाऊं, मैं थोड़े समय तक भूल जाऊं कि मैंने क्या गलत किया अपने लाइफ में, क्या पाप किए हैं, तो वो पापों की क्षमा, वो गिल्ट, वो कंडेमनेशन भी आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएंगे, तो हर एक नशे से वो आपको छुड़ा सकता है, हर एक गंदी आदत से आपको वो छुड़ा सकता है। तो इसलिए अपनी इस धरोहर, अपनी इस प्रॉपर्टी को आपको संभालना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। अगर आपको नशा है तो आपको अपनी लाइफ को प्रभु को सरेंडर करना है। वो आपको हर एक नशे से आज़ाद करने में एकदम सक्षम परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू।